दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा आपका फ्यूचर प्लानिंग। मतलब 2025 में आप सभी को पता है कि भैया एसएससी के द्वारा अभी कैलेंडर इशू कर दिया गया है 2025 और 2026 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, तो उसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा आप देखोगे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जॉब्स मिलेंगी आपको, चाहे वो कांस्टेबल की जॉब हो, हेड कांस्टेबल की जॉब हो, एडब्ल्यू टीपीओ की जॉब हो या फिर आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जॉब हो। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज आपके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगी, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसआई की या कांस्टेबल की या फिर हेड कांस्टेबल या एडब्ल्यू टीपीओ, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ध्यान रखना वैकेंसीज आने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और साथ में आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आता है, आप जरूर लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो एसएससी के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के बारे में। देखो भाई, ये ऑफिशियल कैलेंडर है। हालांकि इससे रिलेटेड हम जो है एक सेशन ऑलरेडी बना चुके हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और स्पेशली दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स पर। दिल्ली पुलिस में आप देखोगे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेंगी आपकी, और ये जुलाई और अगस्त में आपको 2025 में एग्जाम देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर नवंबर दिसंबर 2025 में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ बात करेंगे कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये 4 से 5 पोस्ट रहेंगी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 2025 में आने वाली होंगी। और अब देख लेते हैं हम एक एक करके कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो सारी चीजें आप खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है, विदाउट प्लानिंग कह सकते हैं आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी इजी एग्जाम ले लो, विदाउट प्लानिंग आप उसको कर ही नहीं सकते हो। वो कहते हैं ना कि जंग जीतने से पहले उस जंग को पहले दिमाग में जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब उसको ग्राउंड पर जीता जाता है। तो पहले प्लानिंग बनाइए, और प्लानिंग बनाने के लिए हम हैं यहाँ पर। किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें एक छोटे से सेशन के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एसआई के बारे में, यानी सब इंस्पेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में हो या फिर सीएपीएफ में हो, आप सभी को पता है सीएपीएफ क्या होता है भाई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको आप पैरामिलिट्री फोर्स बोलते थे, लेकिन अब नहीं, अब उसको आप सीएपीएफ बोलते हो, जिसके अंतर्गत आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, असम राइफल्स, ये सारी पोस्ट जो है फोर्सेस आ जाती हैं। तो इन्हीं में आप देखोगे एसआई की पोस्ट के लिए ये जो है वैकेंसी आएंगी यहाँ पर जरूर 2025 में। अब बात करते हैं हम सीएपीएफ में एसआई पोस्ट के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहली चीज, इसमें 2 एग्जाम होंगे आपके, ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या होगा वो अभी हम बताएंगे, पेपर 2 में क्या होगा वो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले तो चीज यहाँ पर याद रखना, आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोग, यानी कि आपके पास चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए, कुछ भी क्या हो, मतलब कुल मिलाकर मिनिमम आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए ऐसा, यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि भाई फर्स्ट स्टेज रहेगा आपका प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो प्री पेपर होगा उसके अंतर्गत मैथ्स आएगा आपका, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके साथ आप रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, और जीके जीएस, और इसमें साथ में आपका रहेगा करंट अफेयर्स, यानी कि 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और टाइम रहेगा आपके लिए 2 आवर्स। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं आप स्कोर कर सकते हो, स्पेशली रीजनिंग और आपका मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में भी। हालांकि जीएस का थोड़ा सा रहता है, सभी का कंसर्न रहता है, चाहे जीएस को कितना भी पढ़ लो आप लोग, थोड़ा सा कहीं ना कहीं छूट जाता ही है। ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे तो एटलीस्ट प्री की जो कट ऑफ रहती है मिनिमम 125 मान लीजिए आप, 200 में से 125 मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम इतना रहता ही है, 125 से 130, उससे ज्यादा ले आओगे तो आपकी कट ऑफ में वो ऐड होते रहेंगे, और फाइनल में आपको उसका फायदा मिल जाएगा। जैसे ही आप पेपर 1 क्वालिफाई करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, देन आगे आप जाओगे तो यहाँ पर आपका पीएसटी होगा, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज आपका पीएसटी रहेगा। यहाँ पर रनिंग चाहिए भाई आपको, लगभग 5.5 या 6.25 मिनट का रनिंग टाइम होता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट इसकी रनिंग बहुत हार्ड होती है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट फाइट।
आगे बात करोगे हम लोग तो लॉन्ग जंप और हाई जंप की यहाँ जरूरत पड़ेगी और शॉर्ट पुट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि पेपर 1 के बाद आपका फिर होगा पीएसटी, पेपर 2 नहीं होगा अभी फिलहाल, पहले होगा आपका पीएसटी। जब आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं पीएसटी क्वालिफाई करेंगे तब आप पहुंचोगे थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज में आपका रहेगा यहाँ पर मेंस एग्जाम रहेगा, और मेंस में केवल और केवल इंग्लिश पूछी जाती है, और इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की रहती है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है यहाँ पर। बहुत ही इजी जो है इंग्लिश आती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इजी, इतनी इजी आती है कि बच्चे जो है यहाँ पर 170 180 तक मार्क्स इजीली कर सकते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत मतलब मेहनत कर रखे हैं। बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर आपको 140 प्लस स्कोर करेंगे तो आप जो है दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल, ये 140 नहीं है तो ज्यादा ही होगा, यानी 150 के समथिंग आप जो है स्कोर करेंगे तो अब जाके आप जो है दिल्ली पुलिस में एक अपनी रैंक हासिल कर पाओगे, अन्यथा सीएपीएफ में और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं वहां पर। अब फाइनल में क्या होता है, फाइनल में आपके 200 मार्क्स तो आपके प्री के जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, पीएसटी का कोई मार्क्स नहीं है, मेंस के फिर 200 मार्क्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपके, यानी 400 में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है कहां पर, दिल्ली पुलिस एसआई में और आपकी सीएपीएफ में, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये रहेगा आपका, मोटी मोटी चीजें हैं, और जो है हम सेशन को किसी अन्य सेशन के माध्यम से आपको बता देंगे कि भैया आपका जो है ये जो सिलेबस दे रखा है मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश जीके जीएस का, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है एक और, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ, ये ध्यान रखना, दोनों ही पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है, और इन दोनों में से भी अगर कंपेयर किया जाए तो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की पोस्ट जो होती है जिसको आप बाबू बोलते हो, क्लर्क बोलते हो, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। इसी के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है आपकी क्लरिकल डिपार्टमेंट वाली, उसके बारे में देख लीजिए। तो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीएसटी कंप्लीट कराया जाएगा। पीएसटी में वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें रहेंगी अभी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपकी टाइपिंग रहेगी, फिर आपका एमई रहेगा और आरएमई रहेगा, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फाइनल कंक्लूजन मतलब फाइनल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बेसिक चीजें देख लीजिए, जो भी हमारे कैंडिडेट जो भी हमारे साथी हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए दिल्ली पुलिस में, तो जिनकी एज 18 से 25 है वो मिनिमम आप देखोगे अनरिजर्व के लिए है, बाकी आप देखोगे ओबीसी के लिए 3 साल की इसमें छूट और मिल जाएगी, यानी कि 18 से 28 तक ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और एससी वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट और मिल जाती है, यानी 25 से 18 से लेकर 30 वर्ष तक यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो एससी और एसटी कैंडिडेट। साथ में आपके पास 12th एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, चल जाएगा। इसी के साथ आपके पास 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग बड़ी खतरनाक होती है, तो बिना प्रैक्टिस के आप लोग टाइपिंग नहीं कर पाओगे, मतलब इसकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है टाइपिंग में। बाकी और एग्जाम्स में आप देखोगे टाइपिंग जो होती है क्वालिफाइड होती है, बट यहाँ पर जो टाइपिंग रहेगी आपकी वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक रहेगी, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी बनती है, यानी कि एक समय के बाद आप अगर गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो, यानी इसमें छूट दे रखी है कि भाई इतनी छूट आपके लिए है और इतनी गलतियां आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आप गलती करोगे ना, एक वर्ड जब आप गलत करोगे तो आपको उसके बदले में 10 वर्ड सही लिखने पड़ेंगे, इतनी खतरनाक टाइपिंग होती है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। यहाँ पर एग्जाम रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ध्यान रखना टाइपिंग के आपको 25 नंबर भी मिलेंगे, एटलीस्ट मिनिमम जिन्होंने क्वालिफाई किया है टाइपिंग को उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके हिसाब से आपके जैसे जैसे आपके WPM यानी वर्ड पर मिनट स्पीड आती रहेगी, उसी हिसाब से आपके मार्क्स ऐड होते रहेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 125 मार्क्स रहेंगे टोटल, और टोटल में से 125 में से अगर आप देखो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में क्लर्क या बाबू बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 95 मार्क्स चाहिए 125 में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए भाई मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का, यानी कि जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के, यहाँ पर मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और 10 रहेंगे आपके कंप्यूटर के। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसी के साथ आप देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा पीएसटी क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आपकी हाइट एटलीस्ट मिनिमम 165 होनी चाहिए। ध्यान रखना ये मैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी भैया ये बात कर रहा हूं मैं मिनिस्टेरियल डिपार्टमेंट की, यानी कि जो क्लर्क की जो पोस्ट है यहाँ पर, क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए बात कर रहा हूँ। मतलब
बाबू के लिए कम हाइट मांगते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे जीडी वगैरह के लिए वो जो हाइट मांगते हैं वो 170 प्लस मांगते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ऑफिस की ड्यूटी रहती है यहाँ पर इनकी, जो है कंप्यूटर ही काम पे रहता है सारा दिन, तो ध्यान रखना 165 हाइट है यहाँ पर, 78 से 83 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। चेस्ट ओनली मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं होता है क्राइटेरिया, आपको पता होगा। रेस मांगी यहाँ पर 1600 मीटर 7 मिनट में, और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कवर कर लेंगे। लॉन्ग जंप आपकी 12.5 फीट और हाई जंप 3.5 फीट आपको आनी चाहिए। तो ये आपका पीएसटी क्राइटेरिया और आपका एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा, मोटी मोटी चीजें हैं, किसी और सेशन के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि भैया जीके जीएस में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो पीवाईक्यूज में आपके आए हुए हैं, मोस्टली पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि कंप्यूटर में आप सभी को बता दूं, जो एमएस ऑफिस है आपका, जिसमें एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हमने बात की एसआई के बारे में, फिर बात की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के बारे में, यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। और देखोगे आप यहाँ पर टीपीओ के बारे में, रैंक वही रहेगी आपकी हेड कांस्टेबल। ये काम जो रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, पीएसटी में भी चेंज है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर योग्यता आपकी 12th होनी चाहिए, लेकिन 12th में यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है कि आपको पीसीएम से ही 12th करनी चाहिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी साइंस से आपकी 12th होनी चाहिए, ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और इसके बाद आप देखोगे जो उम्र है, यानी एज का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 18 से 25 मांगी थी आपकी जो उम्र है, यहाँ पर 18 से 27 आपको उम्र दी गई है। साथ में आपको जो है ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनके 3 साल के लिए छूट है, और जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। साथ में आप देख लीजिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर। देखो भाई 20 नंबर 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आएंगे, जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, और एनवायरमेंट है, जनरल साइंस है, ये सारी साइंस एंड टेक वगैरह ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी इसी के अंतर्गत। बट यहाँ पर साइंस को थोड़ा सा अलग कर दिया है, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक दोनों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है इन्होंने। उसके बाद मैथ्स रहेगा आपका, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, और फिर आपका रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, 10 नंबर आपके कंप्यूटर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर इस तरीके से 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 100 नंबर के रहेंगे, और टाइम वही रहेगा जो आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में रहा था, मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रहा था, और ये रहेगा आपका 90 मिनट्स। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भैया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके साथ आप देखोगे जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हो, फिर आपके लिए पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा पीएसटी में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो ट्रेड टेस्ट होता है, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, आप ध्यान रखना, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, इसके लिए आप देखोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपका डिक्टेशन होता है कि आप जो है, जो सामने वाला ऑफिसर बोल रहा है कि आप उसको लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उस तरह का होता है। बस एक कह सकते हैं डिक्टेशन टेस्ट मान लीजिए इसको, क्या बोलेंगे, डिक्टेशन टेस्ट ही मान लीजिए इसको, उसी तरीका होता है। बस थोड़ी सी मेहनत से आप जो क्वालिफाई कर पाओगे। यहाँ पर टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग भी इजी होती है, कर ले जाएंगे आप। और कंप्यूटर टेस्ट भी बहुत इजी होता है, बेसिक पूछा जाता है यहाँ पर कंप्यूटर का। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। ये प्रोसेस रहेगा किसका भैया, एडब्ल्यूओ टीपीओ हेड कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर रिटन, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देख लीजिए, आपके लिए हाइट मांगी है इन्होंने एडब्ल्यूओ टीपीओ, और यहाँ पर हाइट कितनी रहेगी भैया, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 81 to 85, यानी कि एटलीस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको मिनिमम होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके होना चाहिए। इसी के साथ आप देखोगे रेस यहाँ पर 1600 मीटर की रेस है, 7 मिनट में, सेम रहेगी उसी की तरह पर। और यहाँ पर लॉन्ग जंप चाहिए आपको 12.5 फुट, और आपकी हाई जंप चाहिए कितनी भैया, 3.5 फुट। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट बहुत इजी होता है, जो बताया आप क्या अभी आपको। डिक्टेशन टेस्ट होता है, एक इमला जैसे लिखवाते हैं, कोई ऑफिसर खड़ा रहेगा आपके सामने, वो बोलेगा हिंदी या इंग्लिश जैसे भी बोले वो, तो मोस्टली हिंदी इंग्लिश में ही बोलते हैं सभी लोग। जब डिक्टेशन टेस्ट होता है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह का एक टेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। हमने बात की दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी कुछ महीने पहले आप देखोगे
जो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा वेरियस जो ब्रांचेस हैं दिल्ली पुलिस को, उनको एक नोटिस दिया गया था और पूछा गया था कौन कौन सी कितनी ऐसी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं आपके यहाँ, उनका ब्यौरा दीजिए। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये नोटिस में इशू किया जारी किया गया कि आप देखोगे 41,000 आई थिंक 41,000 42,000 पोस्ट खाली पड़ी है कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस में। तो कहीं ना कहीं हालांकि 41-42,000 तो नहीं आएंगे, हो सकता है उससे थोड़ी कम आ जाए पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कांस्टेबल के लिए ना जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपका पीएसटी होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ कैंडिडेट किस तरीके से फेल हो जाते हैं तो उनको री मेडिकल यानी आरएमई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट्स की हाइट जो है, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो एलिजिबल रहेंगे। चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव कर दीजिए तो उसी हिसाब से होनी चाहिए। रेस आपकी 1600 मीटर रहेगी और 6 मिनट में आपको करनी होगी कंप्लीट। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट है और हाई जंप आपकी 3.9 फीट, यानी कि लगभग कह सकते हैं 4 फीट के समथिंग मान सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपका प्रोसेसिंग रहेगी, एग्जाम रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जीके एंड जीएस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और आपका मैथ्स रहेगा आपका 15 क्वेश्चंस, कंप्यूटर रहेगा 10 क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना ये सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का और अपनों का सपना साकार करने का, एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो ध्यान रखना अभी से लग जाइए विद प्लानिंग। सिलेबस को उठाइए, डिपार्टमेंट्स का जो सिलेबस है डिपार्टमेंट की साइट पर दे रखा है, दिल्ली पुलिस की साइट पर, वहां से सिलेबस को निकालिए। एक एक चीज अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां सामने छाप लीजिए कि भैया मुझे ये सिलेबस है इतने समय में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होना है, तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि जुलाई तक मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, जून जुलाई में मतलब पूरा कवर कर लेना है। और इतना हार्ड भी नहीं है और बहुत ही इजी तरीके से आप कर भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर दीजिए, जितनी प्रैक्टिस करनी है आपको उतनी प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपकी गलतियों को आपको एहसास कराएगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में क्या गलती हो रही है उसका एनालिसिस कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना कांस्टेबल की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा और 100 मार्क्स का रहेगा और आपको 90 मिनट्स में ये कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी पोस्ट कौन कौन सी थी, हमने देखा यहाँ पर एसआई के बारे में, फिर देखा हमने हेड कांस्टेबल के बारे में, फिर देखा हमने एडब्ल्यूओ टीपीओ के बारे में, फिर देखा हमने कांस्टेबल के बारे में। तो ये 4 पोस्ट ऐसी हैं कि आप जो है यहाँ पर एटलीस्ट एक पोस्ट ले जाओगे अगर विद प्लानिंग चलोगे तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है ना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ जाइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। मिलेंगे अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।